मसीह यस्सु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील, मैं प्रेज एंड प्रेयर चैनल का होस्ट खुदावन का निहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने ये फजल बख्शा। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है पास्टर आमिर। पास्टर आमिर, मसीह यस्सु में सलामती हो आपकी। आपकी भी सलामती हो। कैसे हैं? ठीक है जी, आप सुनाए? ठीक है जी। आपका शुक्र तो है। पास्टर आमिर के बारे में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि खुदा के खातम को खुदा ने बहुत ज़्यादा बरकत दी और खुदा ने अपना रहम और जलाली हाथ बढ़ाया अपने बेटे पर। और ये स्ट्रीट एवेंजलिज्म भी काम करते हैं और अपने चर्च में जो है वो पासबानी भी काम कर रहे हैं। तो पास्टर आमिर, आप अपने बारे में बताएं और अपनी खिदमत के बारे में। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ और खुदा के खादमों का, जामे मोहतरम पास्टर सुनील लेडी साहब और दूसरे नंबर पर जनाब मोहतरम मुबशर अदील साहब का, कि जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और इनके चैनल का नाम प्रेज एंड प्रेयर चैनल है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया ताकि मैं खुदा के मुकद्दस कलाम की कुछ बातों को और अपनी गवाही को शेयर कर सकूँ उनके सामने। जी, बहुत ज़बरदस्त पास्टर जी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, सो मैं आज पास्टर आमिर से जो है वो उनकी टेस्टमनी पूछेंगे, गवाही पूछेंगे कि खुदा की राह में जो है वो किस तरीके से आया, खुदा ने कैसे चुनाव किया अपने बेटे का, और ये रिसेंटली अब क्या खिदमत का बोझ या क्या काम कर रहे हैं। पास्टर आमिर ज़रूर अपनी जो है वो अपनी गवाही जो है वो प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर बताएं। जी, मैं अपनी गवाही कुछ इस तरीके से शेयर करूंगा कि बेसिकली जो है मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने प्रेज एंड प्रेयर टीवी को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि मैं अपनी गवाही इस तरीके से उनको बताना चाहता हूं कि बेसिकली हम क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए। हम बेसिकली क्रिश्चियन थे और मेरे बाप दादा भी वो भी क्रिश्चियन थे। लेकिन इसके साथ साथ मेरे बाप दादा भी खुदा के साथ चलते थे, खुदा के साथ साथ चलते रहे। मैं अपने बाप दादा को देखता रहा और मेरा बाप भी मुझे ये कहता रहा कि आप दुआ करें, आप कलाम पढ़ें, आप खुदा के साथ साथ चलें। लेकिन मैं नाफरमानी करता था, अपने बाप की बात को नहीं मानता था। इस वजह से एक वक्त आया, इसके साथ साथ अरसा गुजर गया। एक वक्त आया कि मैंने इससे पहले जब स्टार्टिंग कराची में आया तो मैंने असेंबली ऑफ गॉड चर्च में, पास्टर एरन वेद के चर्च में अपना हाथ खुदा को दिया। और उसके बाद जो है मैं खुदा से दूर भाग गया और खुदा से बहुत ही दूर चला गया। इतना दूर चला गया यानी जितना जमीन से आसमान, इस वजह से। और ये मुझे तकरीबन उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे हो गए और जब मेरे बच्चे हुए तो मेरी बेटी जब बड़ी पैदा हुई तो फिर वो बहुत बीमार हो चुकी थी। अच्छा। यहाँ तक कि डॉक्टर जो है वो, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें इसके साथ। तभी 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ। और उसके बाद हम अपनी बच्ची को पंजाब लेकर गए। यहाँ भी खादमों से दुआ की, प्रेयर की रिक्वेस्ट करते रहे, खुदा के खादम दुआ करते रहे। लेकिन यहाँ तक कि मुझे एक दिन खुदा से ये बात करना पड़ गई कि खुदावन, कि मैं अब अनजाने में मैंने ये बात खुदा से कह दी कि खुदावन, मैं नहीं जानता कि ये तेरे खादम है, लेकिन जो मैं कंडीशन मुझे नजर आ रही है, लेकिन इनके अंदर तेरी ब्लेसिंग नहीं। तो बेटी की हालत, कंडीशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि अब मुझे तू बरकत दे। तो मैंने एक दिन अपनी वाइफ के सामने इतना तंग आ चुका, उनके दुख को, दर्द को देखकर, उनकी परेशानी को देखकर मैं खुद परेशान हो चुका था। सब कुछ, पैसा पाई, हर चीज खत्म हो चुकी थी। यहाँ तक कि कुछ भी हमारे पास नहीं रहा था। तो फिर मैंने अपनी बेटी को यूं ऐसे, यूं टांग ऐसे यूं मारी और अपनी वाइफ को कहा कि इसका आप गला दबा दीजिए, अब इसका दुख परेशानी जो है मेरे देखने के बाहर है। या मैं इसको नहीं देख सकता। ये भी आराम की नींद सोए, हम भी सुकून करें। लेकिन इसके बाद फिर खुदा ने मुझसे बात की कि आपने ये गलत काम किया है। तो मैंने कहा खुदावंद, अगर मैंने ये गलत काम किया है तो फिर आप सही कर दे, आप मुझे कुव्वत बरकत दे, फिर मैं आपकी खिदमत करूंगा। और उसके बाद जो है खुदा के खादम बिशप लाजर साहब, जो जिनका तल्लुक रंगी टाउन से है, वो मेरे रूहानी उस्ताद हैं, जिन्होंने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा। और जब से वो मेरे साथ उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते में आए, उसके बाद अब मैंने अपनी बेटी से उनसे प्रेयर कराई। और उसी वक्त मेरी बेटी जो है पहले दिन ठीक हो गई, 2 दिन पे, तीसरे दिन वो मेरे घर पर आए। और तीसरे दिन आकर उन्होंने मुझे बुलाया और बताया कि आपको खुदा की आवाज है। तो मैंने फिर उनको जवाब दिया, अगर मुझे खुदा की आवाज है जी जी, तो फिर खुदा मुझसे बात करे।
बिल्कुल। अगर किसी इंसान की आवाज है तो फिर नहीं, अगर खुदा की आवाज है तो फिर मैं खिदमत में आऊंगा, अगर खुदा की आवाज नहीं है तो फिर मैं खिदमत में नहीं आऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, खुदा की आवाज है। तो फिर मैंने कहा आप ऐसा करें कि महीने बाद एक मेरे घर पे चक्कर लगाया करें, ताकि मुझे खुदा की कुर्बत और खुदा की मोहब्बत का अंदाजा होता रहे। उन्होंने कहा महीने बाद नहीं, मैं 15 दिन बाद आया करूंगा। और फिर यहाँ तक कि बिशप साहब जो है वो दूसरे दिन मेरे फिर घर पे आ गए, तीसरे दिन फिर घर पे आ गए। मैंने पूछा आप क्यों आए हैं? उन्होंने कहा मुझे खुदा ने भेजा है कि आपको खुदा की आवाज है, खुदा की बुलाहट। जब तीसरी दफा आए उन्होंने मुझे फोन किया, आप कहाँ है? मैं ड्यूटी पे था, सही। आप घर पे आ जाएं। तो मैं घर पे आ गया। जब मैं अपने घर पे आया तो उन्होंने कहा, मुझे मेरी तरफ देखा। इससे पहले दोपहर के वक्त, दोपहर 2 बजे का वक्त था, खुदा ने मुझसे बात की थी, जीसस ने मुझसे बात की थी। उसने कहा कि आज आजा, मेरे पीछे आजा, क्योंकि अब तो अकेला मुसाफिर है गाड़ी के ऊपर, कोई दूसरा बंदा नहीं है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है तो आपके लिए बचना मुश्किल है, इसलिए आप मेरे पास आजा, आप अपनी जिंदगी मुझे दे दो। तो मैंने फिर उसी वक्त अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी और खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे ऊपर फजल और रहम किया। और शाम को जब बिशप साहब मेरे घर पे आए, उन्होंने फोन किया, मैं घर पे पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आपको खुदा की आवाज है, खुदावंद यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, मैं आपके इस पैगाम को बड़ी खुशी के साथ कबूल करता हूँ और साथ ही खुदावंद यीशु मसीह को मैं कबूल कर चुका हूँ, बड़ी खुशी के साथ कबूल करता हूँ और मैं खुदा के पास आता हूँ। जब मैं खुदा के पास आया उसके बाद फिर आज से तकरीबन मुझे 2012 साल हो चुके खिदमत के अंदर, एज ए खादम, एज ए पास्टर खिदमत करते हुए। बहुत जबरदस्त। 12 साल हो चुके, जिसमें मैं मुख्तलिफ तरीकेकार से मतलब लोगों के पास जाता हूँ, मुख्तलिफ बीमारियों के वसीला, मुख्तलिफ परेशानियों, टेंशनों के या बदरूहों के वसीला से, घरों में परेशानियों के वसीले मुझे लोग बुलाते हैं, लेकर भी जाते हैं, छोड़कर भी चले जाते हैं। और ये खुदावंद यीशु मसीह का फजल है कि उनकी बीमारियां, दुख, मुसीबत, परेशानियां दूर होती हैं और खुदा अपने लोगों को वहां भेजता है और खुदा अपनी कुर्बत और मोहब्बत का अंदाजा करवाता है। सही सही। इससे पहले तो मैं यीशु को नहीं जानता था, जैसे जानना चाहिए था मैं नहीं जानता। अब आगे जो कहानी है, इसके बाद मैंने फिर मेरा दोस्त था एक, उसने कहा पर सब बेशक खुदा ने आपको आवाज दी है, खुदा ने बुलाया, खुदा ने अपनी खिदमत दी है, सही, लेकिन आप जो है वो ट्रेनिंग सेमिनरी करें। सही। तो फिर मैंने 2 साल की सेमिनरी भी करी। अच्छा। उसके बाद फिर इससे पहले जो मेरे उस्ताद से 2 साल उधर सेमिनरी करी, गॉड पावर पेंटिकस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान से। और दूसरे नंबर पर जो सेमिनरी करी वो रिफॉर्म यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन, उनके माइडेटर थे पादरी अजीज अनवर साहब। ठीक है। तो फिर उसके बाद चलता चलता यहाँ तक कि अब मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके खिदमत में। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और ये खुदा का फजल और खुदा का रहम करम है। और मुझे ये दिली तौर पर बड़ी खुशी है कि आपने प्रेयर एंड प्रेयर्स टेलीविजन पर हमें दावत दी, बुलाया है। भाई अदील का और भाई इसलील का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जितने प्रेयर्स एंड प्रेयर टेलीविजन देखने वाले ऑडियंस है उन सबको मैं दावत दूंगा ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। बहुत ज़बरदस्त पास्टर आमिर, बहुत ज़बरदस्त आपकी टेस्ट बनी थी, बहुत अच्छी गवाही थी। और पास्टर आमिर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि बहुत सी ज़िंदगी जो है वो बीमारी की हालत में है, परेशानियों में है, और आप खुदा के कलाम के हवाले से बताएंगे कि ये ज़िंदगी जो भटकी हुई है, खुदा से दूर है, और फिर बाद में वो कहते हैं कि हम इतनी मुश्किलात में कि हम सूद के कर्जे में आ जाते हैं और बीमारियाँ जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो इनके बारे में या लोगों के बारे में आप ज़रूर बताएं कि इनको किस तरीके से ये निकल सकते हैं इस रास्ते।